पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों कुछ ऐसे बयान दे रही हैं जिनसे न केवल वो विरोधियों को बल्कि अपनी पार्टी के लोगों को भी हैरान कर रही हैं। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने आरएसएस की तारीफ करके सबको चौंका दिया था। अब उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर पीएम मोदी का बचाव किया है। विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के दौरान हो रही बहस में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी का इसके पीछे हाथ है। हालांकि अपने भाषण में उन्होंने बीजेपी को खूब खरी खोटी भी सुनाई। इस वीडियो में हम ममता बनर्जी के इस बयान के सियासी मतलब को बताने की कोशिश करते हैं, जिससे ये समझा जा सके कि आखिर ममता बनर्जी को क्या हो गया है कि वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले में अपने धुर विरोधी पीएम मोदी का बचाव कर रही हैं। जबकि बीते साल पश्चिम बंगाल चुनाव शुरू होने से लेकर हाल तक ममता बनर्जी के निशाने पर पीएम मोदी और बीजेपी रही है। बीते साल हुए पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग भी खूब चली थी। अब भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी ही है। लेकिन कुछ समय पहले ममता ने आरएसएस की तारीफ की थी और पीएम मोदी का बचाव किया है। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी ने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा था, आरएसएस में सभी खराब नहीं है, कुछ लोग अब भी संघ में ऐसे हैं जो बीजेपी की तरह नहीं सोचते हैं। ममता बनर्जी अपने इस बयान के बाद विपक्ष के कई नेताओं के निशाने पर आ गई थी। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 2003 में ममता ने आरएसएस को देशभक्त कहा था। इसके बदले में आरएसएस नेताओं ने उनको दुर्गा कहा था। आरएसएस हिंदू राष्ट्र चाहता है। आरएसएस का इतिहास मुस्लिम से नफरत का रहा है। वहीं आरएसएस की तारीफ करने पर कांग्रेस ने भी उनकी खिंचाई कर दी। क्या ममता बनर्जी के इस बदले रुख की वजह नीतीश कुमार है? दरअसल ये माना जाने लगा है कि नीतीश कुमार के अचानक राष्ट्रीय राजनीति में उभर आने से ममता बनर्जी खुद को अलग थलग महसूस कर रही हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव और उसके बाद भी ममता बनर्जी ने खुद को पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद उन्होंने इस दिशा में तेजी से अपने कदम भी बढ़ाए। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी से दोस्ती तोड़कर अचानक राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने के बाद ममता बनर्जी के इस अभियान को तगड़ा झटका लगा है। जेडीयू नीतीश कुमार को पीएम पद के विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रही है और नीतीश कुमार भी विपक्ष के बाकी नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं। जब से नीतीश कुमार ने केंद्र की राजनीति में सक्रियता दिखाई है, ममता बनर्जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। माना जा रहा है कि नीतीश की सक्रियता को देखकर वो राजनीति में इस संभावना को बनाए रखना चाहती हैं कि अगर बीजेपी को बहुमत की जरूरत पड़ी तो ममता अपने हाथ बढ़ा सकती हैं। इसकी दूसरी वजह ये भी मानी जा रही है कि हाल ही में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कई नेताओं पर कई अलग अलग मामलों में सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां जांच कर रही हैं। ममता सरकार में मंत्री पार्थो चटर्जी भर्ती घोटाला मामले में जेल में है। एक और टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया है। ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले मामले में ईडी की पूछताछ का सामना कर चुके हैं। ऐसे में हो सकता है कि किसी न किसी जांच की आंच ममता तक पहुंच जाए और ममता खुद को इस जांच से बचाने के लिए बीजेपी के साथ अब अपने रिश्ते सुधारने में लगी हो। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।